बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ऐसा है कि आज से हम इंशाल्लाह अपना जो डिजिटल मार्केटिंग बेसिक कोर्स है हमारा चल रहा है, उसमें हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है फ्रीलांसिंग की, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं फ्रीलांसिंग के, एक फ्रीलांसर को क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा वजाहत करेंगे, डिटेल के साथ नहीं, मुख्तसर सा तारफ़ होगा। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में फिर इसके साथ इस पे एडवांस लेवल पे बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन किया जाएगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो सारे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। तो डेफिनेशन इसकी, अ पर्सन हु इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल हिज सर्विस ऑन द इंटरनेट फॉर द इनकम। ठीक है, एक बंदा जो जिसके पास स्किल होती है, कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, कोई भी फ़न है, ठीक है, और वो अपने स्किल जो है उसको ऑनलाइन जो है सर्विस देता है क्लाइंट को, चाहे वो पाकिस्तान में क्लाइंट है, चाहे आउट ऑफ कंट्री है क्लाइंट, जहाँ पे भी वो क्लाइंट को सर्विस देता है, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या कोई और डिपार्टमेंट है, किसी भी शोबे में वो अगर क्लाइंट को सर्विस दे रहा है और उसका मुआवजा हासिल करता है तो वो उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के मतलब मुख्तसर सी डेफिनेशन यही है, और इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक फ्रीलांसर जो होता है उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। छोटा सा मुख्तसर सा तारफ़ होगा, फिर आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल के साथ ये चीज़ें वजाहत की जाएंगी। ठीक है, नो बाउंड्री फॉर गिविंग योर सर्विसेज। ठीक है, एक जो फ्रीलांसर होता है उसके लिए बाउंड्रीज लिमिटेशन नहीं होती, वो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर फ़र्ज़ करे कोई बंदा कोई किसी गांव में बैकवर्ड विलेज है, कोई वहाँ पे बैठा हुआ है और उसके पास इंटरनेट की सर्विस अवेल है। ठीक है, तो उसको कनाडा से कॉल आ जाती है कि कनाडा की जो कंपनी है उनका टी शर्ट का बिज़नेस है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम आपके साथ आप हमारे साथ काम करें, आप हमारी जो टी शर्ट की बिज़नेस प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज़ करें और उसका हम आपको मुआवजा देंगे कि आप हमारे साथ काम करें। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो अपने जो काम का प्रीवियस जो वर्क उसने किया होगा उसको पोर्टफोलियो शो करेगा, उनको कंपनी को दिखाएगा। अगर कंपनी को उसका काम पसंद आ जाता है तो फिर कंपनी उसके साथ डील करती है। ठीक है, डील करने के बाद वो काम जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक एरिया में अगर बंदा बैठा है तो वही फ्रीलांसिंग की सर्विस दे सकता है। फ्रीलांसिंग की सर्विस कहीं पे भी बंदा मौजूद है तो वो इस चीज़ से बेनिफिट ले सकता है। ये एक फ्रीलांसर के लिए एक बड़ा ही बेनिफिशियल पॉइंट है। तो सेकंड में देखते हैं कि ऑलवेज वर्क विद ऑन टाइम। फ्रीलांसर जो होता है अपने टाइम जो होता है अपनी मर्ज़ी का उसका टाइम डिसाइडेड होता है, जब उसका मूड होता है काम करने का। वो एक जो ट्रेडिशनल ट्रेडर होता है या ट्रेडिशनल मार्केटर होता है वो उसकी तरह वो बाउंड नहीं होता फ्रीलांसर। ठीक है, ट्रेडिशनल जो मार्केटर होता है उसमें रूटीन में तकरीबन 7:30 बजे उठना है, नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद उसने ऑफिस चला जाना है, ऑफिस में अपना रूटीन का जो वर्क है उसने क्लाइंट डील करने हैं, और 8 to 9 जो उसकी अपनी ड्यूटी है टाइम ड्यूरेशन पूरा करके उसने वापस आ जाना है। लेकिन इसको जो बेनिफिट ये होता है कि ये जो बंदा है फ्रीलांसर है अपनी मर्ज़ी से उठना है, मर्ज़ी से नाश्ता करना है, और अगर इसका काम करने का मूड है तो करेगा, नहीं मूड है तो रिलैक्स होकर बैठ जाएगा। ये भी इसको एक एडवांटेज होता है फ्रीलांसर को। ठीक है, और फिर थर्ड नंबर पे है प्राइस एंड रेट डिसाइडेड बाय यू। मतलब कि प्राइस एंड रेट जो काम का जो मुआवजा होता है वो फ्रीलांसर के बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है
کہ اگر آپ ایک پروفیشنل فری لانسر ہیں، پروفیشنل سکل ہے آپ کے پاس، 100% شور ہیں کہ آپ کے پاس مکمل طور پر اپنے کام پہ بلیو ہے آپ کو، اور آپ کا مارکیٹ میں ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، ایک نام ہے کسی بھی اسپیسیفک فیلڈ میں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے تو پھر آپ اسے مرضی کا ریٹ دیتے ہیں کہ بھئی میں اپنا میرا کام کا ایک معیار ہے اور میں آپ سے اتنا معاوضہ چارج کروں گا، اگر آپ اتنا پے کر سکتے ہیں تو میں آپ کا کام کروں گا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے فری لانسر کے لیے. اور 4 نمبر پہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ ان یور کنٹرول. یہ بھی ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے مطلب فری لانسر کے لیے، کہ وہ اس کے اوپر نہ کوئی انچارج ہوتا ہے، نہ کوئی مینیجر ہوتا ہے، نہ کوئی سپروائزر ہوتا ہے. وہ ہر کام کا اپنا جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے روٹین میں، اس کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے اس کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے بزنس کا خود مالک ہوتا ہے، اپنے پروڈکٹ جو ورک کر رہا ہوتا ہے اس کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائمنگ کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ ٹائمنگ میں جب کلائنٹ نے ہمیں ٹائم دیا ہوتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن، تو اس ٹائم ڈیوریشن میں ہم نے کلائنٹ کو اپنا کام کر کے دینا ہوتا ہے، آرڈر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم ٹائم پہ آرڈر کمپلیٹ نہیں کرتے تو وہ کلائنٹ ہم سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ کچھ بیسک پوائنٹس فری لانسنگ کے حوالے سے جو بینیفٹس ہیں فری لانسر کے لیے، تو وہ میں نے ایکسپلین کیے ہیں آپ کے سامنے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.